कर रही है, ये लगातार बोले कि नहीं रहने देंगे, लेकिन ये महिला को ये पता नहीं है कि बहू को उत्पीड़ित करने का परिणाम इस महिला को क्या मिल सकता है। बेटा का घर नहीं होता है, लेकिन बहू का घर होता है। आपका बेटा ने इसका सम्मान दिया है, आपका बेटा ऐसा आएगा, इसी घर में ये रहेगी, इसी घर में रहेगी, ये तुम्हारा घर है, और जाके आराम से रहो। अपना बेटा को भगा दोगी तो ये कहाँ जाएगी? बेटा को क्या तरीका है तुम्हारा? मेरे सामने बहू को प्रताड़ित कर रही हो, धांधली कम करो। बता दिए हैं, अगर इसको छू भी दी ना बहुत गलत परिणाम होगा। लेकिन अब तो शांति को एक रेप भी लगेगा, ऑटोमेटिक इसकी अरेस्टिंग होगी, क्योंकि नारायणी शक्ति फाउंडेशन इसको छोड़ेगी नहीं। शांति काफ़ी डरी हुई थी, रात में बहुत ही रो के कॉल की है और बहुत ही परेशान थी। बोली दीदी हमको कुछ हो जाएगा दीदी, तो कम से कम आप लोगों को बता दीजिएगा दीदी। अभी ये जो साक्षी धमकी दे रही है कि 1,50,000 दे के तुमको जान से मरवा देंगे, तो साक्षी तो दूसरे के पति को छीनी है। साक्षी एक ऐसी महिला है जिस महिला को अगर महिला नाम पर वो समझ लीजिए तो एक कलंक है। सूर्यकांत से मैं मिली हूँ, सूर्यकांत इतना गिरा हुआ इंसान नहीं है, ये साक्षी सबसे गिरी हुई महिला है। ये महिला को इतनी समझदारी नहीं है कि दूसरे के पति को तुम कब्जा में कर ली और अब उसको जान से मारने की धमकी देती हो। साक्षी खुद को हिटलर समझ रही है, खुद को दबंग समझ रही है, और ये मूर्ख महिला को ये नहीं पता है कि ये कितनी बड़ी गलती कर बैठी है। आप विश्वास करिए कि अब शांति को एक रेप भी लगेगा तो ऑटोमेटिक साक्षी पकड़ी जाएगी। हर औरत बिकाऊ नहीं होती है। शांति का प्यार सच्चा था, निश्चल था, बहुत दर्द में थी और बहुत विश्वास के साथ सूर्यकांत के साथ जुड़ी थी। तो कहीं ना कहीं शांति को तो खरीदने के लिए इंसान को अपनी औकात देखनी पड़ेगी कि क्या तुम्हारी औकात इतनी है कि तुम शांति को खरीद लो। जो बिकेगा नहीं उसकी हिम्मत नहीं कि कोई उसको खरीद ले। शांति इस पर बोलती है कि ये मेरा पति है, तुमको पता है, एक तो तुम मेरे पति से दोबारा शादी कर लियो और ऊपर से मुझे ऐसे बोल रही हो। तो वो क्या बोलती है, मुझे पता है कि वो तुम्हारा पति है, तेरे मांग में सिंदूर दिया है, मंगलसूत्र दिया है, लेकिन मेरे पति का फोटो डालना तुम बंद कर दो। और जिस तरह से साक्षी धमकी दी है वो उसका हम आपको ऑडियो दे देंगे, आप चला दीजिएगा। दर्शक बताइए क्या कुछ धमकी ऑडियो वो धमकी दी है कि सूर्यकांत के साथ तुम वीडियो क्यों, मतलब सूर्यकांत के फोटो के साथ तुम वीडियो क्यों डालती हो, तुम मेरे पति का वीडियो क्यों डालती हो। नमस्कार दोस्तों, हम आपको बता दें कि सूर्यकांत और शांति कश्यप का लव स्टोरी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था। चलिए इसी मुद्दा पर हम फिर से बातचीत करेंगे, क्योंकि हम बता दें आपको कि शांति कश्यप के जीवन में फिर से तूफान आया है। कहीं ना कहीं जो सूर्यकांत के जो पत्नी अभी फिलहाल हैं वो कहीं ना कहीं धमकी दिए हैं और वो बोल रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए देकर हम तुमको जान से मरा देंगे। चलिए इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा मैम, शांति कश्यप की आवाज़ बनकर अब उभरे थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं फिर से शांति कश्यप के जीवन में तूफान बनकर आया है, क्या कहिएगा? देखिए, शांति के जीवन में जो ये साक्षी तूफान बन के आ रही है और जो इस तरह से खुलेआम उसको कॉल करके धमकी दे रही है कि हम तुमको जान से मरवा देंगे, तो कहीं ना कहीं वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। साक्षी को ये दिमाग नहीं चल रहा है कि पहले तो तुम दूसरे के पति को तुम छीन ली हो, और कहीं ना कहीं सूर्यकांत ऐसा मूर्ख एक पुरुष है कि एक महिला को धोखा देके वो सोच रहा है कि वो बहुत ज़्यादा काबिल बन गया है, तो वो काबिल नहीं है। अगर कोई महिला पहले से शादीशुदा है, तलाकशुदा है, 2 बच्चे की माँ है, ये सारे चीज़ तुम महिला के जीवन में जाने के पहले, कोई भी पुरुष हो जी, पहले आप सोच लें। कोई भी महिला, अगर कोई पुरुष पहले से शादीशुदा है, तलाकशुदा है और कोई महिला ही धोखा देती है तो उस महिला को भी पहले सोच लेना है। मैं दोनों के लिए ही बात करूंगी। तो मेरा ये कहना है कि किसी के भी जीवन में जाने के पहले आप लोग पहले सोच विचार कर ले, एक दूसरे की जानकारी ले लें। लेकिन आप दूसरे के जीवन में चले जाते हैं, शादी कर लेते हैं, कई के सपने दिखा देते हैं, भावनाएं जगा लेते हैं और उसके बाद फिर उस महिला को आप धोखा देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक खून और कत्ल से कम बड़ा ये दर्द नहीं है और ये कम बड़ा पाप नहीं है। आप मान लीजिए कि किसी के भावना को छलना ये कितना बड़ा अपराध है। किसी को उम्मीद जगाकर उम्मीद तोड़ देना, ये सभी हिंसक प्रवृत्ति में आता है। और हम तो कहते हैं कि किसी को वचन देके और वचन को तोड़ना ये महापाप है। इसके लिए शास्त्रों में भी कहा है कि व्यक्ति नरक में जाएगा। तो जो संसार में ऐसी कुप्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं कि 2-2 शादियां कर रहे हैं, पहली पत्नी को धोखा दे रहे हैं, शादी जैसे भी हो, शादी चाहे वो मंदिर में हो, चाहे परिवार के रजामंदी से हो, चाहे कोर्ट मैरिज शादी हो, चाहे एक गंधर्व विवाह रूप में अपने तरीका से शादी हो, शादी होता है। मांग में सिंदूर एक पवित्र एक रूप दिया जाता है कि महिला के अगर मांग में सिंदूर पड़ गया तो ये दुनिया का उसको लक्ष्मी, उसको मतलब कहा जाता है कि अपनी अर्धांगिनी बनाने
का ये बहुत बड़ा पहल होता है। और ऐसे काम करके भी लोग महिलाओं को धोखा दे रहे हैं, उनको गुमराह में लेने के लिए झूठ मूठ का मांग में सिंदूर दे देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपराध है और पाप है। इसको हम पाप के दृष्टि और अपराध के दृष्टि से देखते हैं। क्या कहिएगा मैम, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अभी भी 2 बच्चे के माँ, 3 बच्चे के माँ किसी के प्यार के जाल में फंस जाती है और फिर कहीं ना कहीं काफ़ी दिन उसके साथ जीवन बीतता है, फिर कहीं ना कहीं लात मारता है लड़का और फिर आपके पास आकर दौड़ा दौड़ा लाती है। ऐसे महिलाओं को क्या कहिएगा? देखिए, ऐसी महिलाओं को वही कहना चाहेंगे कि अज्ञानता के बस से ही ऐसे कार्य होते हैं। जो महिलाओं को ज्ञान नहीं है कि स्त्री धर्म क्या होता है, जिन पुरुषों को यह ज्ञान नहीं है कि पुरुष धर्म क्या होता है, मान लेते हैं कि कोई स्त्री पत्नी बन के जाती है और उसका पति मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, बेइज्जत करता है और लड़की को सही ढंग से शिक्षित नहीं है लड़की, चाहे वो उतने दर्द को सह नहीं पाती है और जैसे ही उसको कोई बाहर का वो जालसाज ही है जो इस तरह का जाल फैला के महिलाओं को दोबारा जिंदगी खराब करते हैं और वो हाथ बढ़ाते हैं कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, इसी बीच में महिलाओं का भटकाव हो जाता है क्योंकि पहले से ही महिला उत्पीड़न का शिकार होती है। तो महिलाओं के लिए मैं विशेष क्या बोलूं, बस ये कसम के यही हुआ था, है ना? देखिए, शांति का मामला नहीं, शांति का मामला ऐसा नहीं है। शांति का मामला, हाँ, शांति का शुरुआती दौर में ऐसा मामला है, लेकिन अभी ये जो साक्षी धमकी दे रही है कि 1,50,000 दे के तुमको जान से मरवा देंगे, तो साक्षी तो दूसरे के पति को छीनी है। साक्षी एक ऐसी महिला है जिस महिला को अगर महिला नाम पर वो समझ लीजिए तो एक कलंक है। उसके माता पिता भी कलंक हैं कि उनको पता था कि हम जिस लड़का से अपनी बेटी का शादी करने जा रहे हैं ये लड़का पहले से शादीशुदा है। ठीक है, वो शादीशुदा महिला से, तलाकशुदा महिला से ही शादी किया, लेकिन शादी तो हो गया था ना। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे में क्या ये साक्षी को उसके जीवन में आना चाहिए था? नहीं आना चाहिए था। और जिस तरह से साक्षी धमकी दी है वो उसका हम आपको ऑडियो दे देंगे, आप चला दीजिएगा। दर्शक बताइए क्या कुछ धमकी ऑडियो वो धमकी दी है कि सूर्यकांत के साथ तुम वीडियो क्यों, मतलब सूर्यकांत के फोटो के साथ तुम वीडियो क्यों डालती हो, तुम मेरे पति का वीडियो क्यों डालती हो। शांति इस पर बोलती है कि ये मेरा पति है, तुमको पता है, एक तो तुम मेरे पति से दोबारा शादी कर लियो और ऊपर से मुझे ऐसे बोल रही हो। तो वो क्या बोलती है, मुझे पता है कि वो तुम्हारा पति है, तेरे मांग में सिंदूर दिया है, मंगलसूत्र दिया है, लेकिन मेरे पति का फोटो डालना तुम बंद कर दो। अगर मेरे पति का फोटो तुम डालती हो तो हम 50,000 1,00,000 रुपया देवा कर और तुमको हम जान से मरवा देंगे। तो कहीं ना कहीं ये साक्षी खुद को हिटलर समझ रही है, खुद को दबंग समझ रही है और ये मूर्ख महिला को ये नहीं पता है कि ये कितनी बड़ी गलती कर बैठी है। आप विश्वास करिए कि अब शांति को एक रेप भी लगेगा तो ऑटोमेटिक साक्षी पकड़ी जाएगी, क्योंकि साक्षी खुलेआम इस बात को रख दी है, जो बिल्कुल हम आपको ऑडियो दे देंगे। और ये भी बात बोली है कि इस बात की जानकारी सूर्यकांत को भी है, सूर्यकांत भी कोऑपरेट करेगा उसको कि वो शांति को मरवा दे। तो इस पर सकता है मैम कि सूर्यकांत ही इस तरह से करवा रहे हैं? नहीं, सूर्यकांत से मैं मिली हूँ, सूर्यकांत इतना गिरा हुआ इंसान नहीं है। ये साक्षी सबसे गिरी हुई महिला है। ये महिला को इतनी समझदारी नहीं है कि दूसरे के पति को तुम कब्जा में कर ली और अब उसको जान से मारने की धमकी देती हो। अगर तुम एक सही महिला होती ना तो तुम उस महिला के दर्द को भी समझती, लेकिन तुम महिला के नाम पर कलंक हो। तुम्हें इतना समझ में नहीं आ रहा है कि शांति के जीवन को तुमने कैसे बर्बाद किया है और अब जान से मारने की धमकी देती हो। इतना तुमको पैसे की गर्मी है, इतना गुरूर है। अगर इतना ही तुम लोग के पास पैसा था तो क्यों किसी महिला का जिंदगी खराब की, कहीं और शादी कर लेती। बहुत सारे लड़के तुमको मिलते, लेकिन किसी महिला के दोबारा तुमने जिंदगी बर्बाद किया है। लेकिन अब तो शांति को एक रेप भी लगेगा, ऑटोमेटिक इसकी अरेस्टिंग होगी, क्योंकि नारायणी शक्ति फाउंडेशन इसको छोड़ेगी नहीं। शांति काफ़ी डरी हुई थी, रात में बहुत ही रो के कॉल की है और बहुत ही परेशान थी। बोली दीदी हमको कुछ हो जाएगा दीदी, तो कम से कम आप लोगों को बता दीजिएगा दीदी। देखिए हम आपको ऑडियो भी भेज रहे हैं किस तरह से मुझसे बात की है। तो शांति तुम चिंता मत करना, नारायणी शक्ति फाउंडेशन शुरू से लेकर हमेशा ही तुम्हारे साथ है। जब तक तुमको इंसाफ नहीं मिल जाएगा शांति, नारायणी शक्ति फाउंडेशन तुम्हारे साथ है। धैर्य रखना है, हमको भी न्यायालय पे भरोसा है कि बिल्कुल तुम्हारे पक्ष में ही कोई ना कोई आदेश आएगा। और निश्चित सी बात है कि तुम्हारा सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा समाज, पूरा पब्लिक तुम्हारा सपोर्ट करते हैं और आगे भी करेंगे। और नारायणी शक्ति फाउंडेशन तुम्हारे साथ है। अगर ये क्या उसका नाम है,
अगर साक्षी तुम्हारे दिमाग में ऐसी खुरपात चल भी रही है तो उस खुरपात को रोक लो, ऑटोमेटिक तुम फंसोगी। और हम आपको वो ऑडियो दे देंगे, सोशल मीडिया पे चला देंगे। एक सवाल आएगा, कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि शांति कश्यप को खरीदने की बात की जा रही थी, मतलब पैसा देकर हटाने की बात जा रही थी कि सूर्यकांत के जीवन से तुम हट जाओ। देखिए क्या कितना में डिमांड हुआ था मैम? देखिए, हर औरत बिकाऊ नहीं होती है। शांति का प्यार सच्चा था, निश्चल था, बहुत दर्द में थी और बहुत विश्वास के साथ सूर्यकांत के साथ जुड़ी थी। तो कहीं ना कहीं शांति को तो खरीदने के लिए इंसान को अपनी औकात देखनी पड़ेगी कि क्या तुम्हारी औकात इतनी है कि तुम शांति को खरीद लो। जो बिकेगा नहीं उसकी हिम्मत नहीं कि कोई उसको खरीद ले, समझ गए ना। तो शांति प्रेम के मामला में एक मिसाल है, एक सच्ची, एक अच्छी, एक भली महिला है जो आज इतनी भावना के साथ रहती है। और कहीं ना कहीं जलनशीलता में ये जो साक्षी शांति को धमकी दी है, ये धमकी साक्षी को बहुत महंगा पड़ेगा। चलिए दोस्तों, तो आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हम आपको बता दें कि शांति कश्यप का जल्द मेरे चैनल से इंटरव्यू आने वाला है। क्या कुछ शांति कश्यप के किया गया है, किस तरह से धमकी दिया गया है, वो मेरे चैनल से देखने को मिलेगा बहुत जल्द ही। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।